हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने क्लास 8 का उदय बैच 2026-27 यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। और अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम मैथमेटिक्स की जो आपकी नई एनसीईआरटी है जिसका नेम क्या है, गणिता प्रकाश, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। एक बात आपको समझने की है, वो समझने की क्या है कि अभी तक जो आपकी एनसीईआरटी चल रही थी, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी थी, वो सिर्फ एक ही बुक थी। अब आपके 2 बुक्स हो गई हैं जो एनसीईआरटी की हैं, जिनका नेम आपका गणिता प्रकाश है, गणिता प्रकाश पार्ट 1, गणिता प्रकाश पार्ट 2। तो पहले मैं बताऊंगी आपको कि पार्ट 1 में क्या क्या है, फिर हम बात करेंगे कि पार्ट 2 में क्या क्या है। ठीक है जी। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैं देना चाहूँगी, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी और जो आपकी गणिता प्रकाश है, गणिता प्रकाश के ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसमें एक अलग चैप्टर था, क्यूब एंड क्यूब रूट एक अलग चैप्टर था, इसमें मिला के दे दिया। मतलब इन्होंने ये चेंजेस क्यों करे हैं? इन्होंने ये चेंजेस इसलिए करे हैं क्योंकि पहले फोकस किया जाता था क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे, पहले फोकस किया जाता था कि फॉर्मूला रटो और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। बट ये जो गणिता प्रकाश की बुक है, ये बहुत बेस्ट बुक आई है। इसके अंदर आपको एक एक स्टोरी के थ्रू कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये बुक्स रीड नहीं करनी स्टार्ट की है और कोई और बुक आप रिकमेंड करते हो, तो इसको रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है, इससे आपके ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बल्कि आपको कुछ रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि फॉर्मूला भी डिराइव करना आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है जी। चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 1 है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, जिसमें आप स्क्वायर्स के बारे में पढ़ोगे, क्यूब्स के बारे में पढ़ोगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। फिर पावर प्ले, पावर प्ले में क्या है, देखो नाम देखो कितने इंटरेस्टिंग नाम रखे हैं। जैसे अगर अभी तक आप लोगों ने साइंस और एसएसटी की सिलेबस डिस्कशन की वीडियो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि इस साल जो भी चेंजेस हुए हैं उसमें हर एक चीज़ का, हर एक चैप्टर का नाम ही चेंज कर दिया। ठीक है, नाम चेंज करके कुछ इंटरेस्टिंग सा नाम रख दिए ताकि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे। और ना सिर्फ उन्होंने नाम रखा है, बल्कि कंटेंट भी नया ऐड करा है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स करके चैप्टर था, वही आपका पावर प्ले बन के आ चुका है। फिर हम पढ़ेंगे आ स्टोरी ऑफ नंबर्स, जिसमें आप नंबर्स के बारे में पढ़ोगे। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स वाला चैप्टर तो एज इट इज़ का एज इट इज़ पुरानी वाली एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। 5th चैप्टर में हम पढ़ेंगे नंबर्स प्ले के बारे में। देन चैप्टर 6, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम रखा है इन्होंने, वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। हम तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब हम तो ब्रेक करते हैं, लेकिन चीज़ें आपस में प्रोडक्ट हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्स्ट्रा बन जाती हैं। फिर प्रोपोर्शनल रीजनिंग, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाली चीज़ें पढ़ोगे। अब इन्होंने बता ही दिया कि ये जो प्रोपोर्शन टॉपिक है, ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देखोगे रीजनिंग में भी वो चीज़ें पूछी हैं, क्वांट्स में यानी मैथमेटिक्स में भी वो चीज़ें पूछी हैं, तो वो एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है जी। ये आपका जितना भी मैंने 7 चैप्टर आपको यहाँ पे बताए, ये पार्ट 1 है गणिता प्रकाश की। ठीक है, इसी तरीके से इतने ही 6 या 7 ही चैप्टर हैं गणिता प्रकाश पार्ट नंबर 2 में। तो एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गणिता प्रकाश पार्ट नंबर 2 की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे आपके पार्ट 1 में 7 चैप्टर्स थे, इसमें भी आपके कितने हैं, 7 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज, वो फ्रैक्शन वाला ही चैप्टर है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, वही चैप्टर है। वो नेम चेंज कर दिया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि कई चैप्टर्स आपके वही वाले सेम चैप्टर उठा के दे दिए हैं जो कि पुरानी एनसीईआरटी में थे, बस पढ़ाने का तरीका यहाँ पे चेंज कर दिया है। एक चीज़ और मैं आप लोगों से आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ, तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये जो पुरानी एनसीईआरटीज चेंज हुई हैं और ये नई एनसीईआरटी यानी कि जो गणिता प्रकाश लगाई है, ये कितने हद तक आपको ठीक लगा? मतलब इसमें आपका क्या थॉट्स हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या समझते हो कि क्या ये सच में चेंज होनी चाहिए थी या फिर ये वैसे ही पहले जो सिलेबस था वही रहना चाहिए था? तो अपने जो भी आपके सजेशंस हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना।
ओके, नेक्स्ट आता है द बोधियाना, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। ये भी आपने करा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम के h² = p² + b² वाले क्वेश्चंस, वो इस नेम से यहाँ पे दे रखा है। फिर जैसे आपने पार्ट 1 में की थी ना प्रोपोर्शनल रीजनिंग फर्स्ट, यहाँ पे आप करोगे प्रोपोर्शनल रीजनिंग सेकेंड, उसी में ही एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्रिकल थीम्स, सीधा सीधा नाम से पता चल रहा है ज्योमेट्री का चैप्टर्स है, तो भैया सीधा सीधा ज्योमेट्री लिख देते। भैया आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे नाम दिए हैं इन्होंने, आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए ऐसे नेम दिए हैं। टेल्स बाय डॉट्स एंड लाइंस, अगेन अ चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री, डॉट्स और लाइंस को, जहाँ पे आप डॉट्स और लाइंस की स्टोरीज देखोगे, तो अगेन ज्योमेट्री। नेक्स्ट अलजेब्रा का नाम चेंज करके कर दिया है अलजेब्रा प्ले, पहले क्या था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नेम था एंड इट्स आइडेंटिटीज, और अब नाम कर दिया अलजेब्रा प्ले। पढ़ेंगे हम वही चीज़ें जो 6th क्लास से अभी तक आपने अलजेब्रा में पढ़ी हैं। अगर नहीं करा अलजेब्रा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे कराएंगे। और लास्ट चैप्टर आपका आता है एरिया, एरिया में पढ़ेंगे एरिया एंड पैरामीटर, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, ये जिस जिसका आप लोगों को पढ़ाया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। ठीक है जी, अब इन सब के सॉल्यूशंस आप लोगों को यहाँ कराए जाएंगे, कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे समझाया जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो कर लो, टेलीग्राम चैनल भी हमारा बन चुका है, उसको ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, और हमारे ब्लॉग को चेकआउट नहीं किया जहाँ पे हर सब्जेक्ट के नोट्स, समरीज और सॉल्यूशंस अपडेट होंगे, तो तीनों चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक दे दिया जाएगा, तो फटाफट से जाना और डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना ये सारी चीज़ें जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।